अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुखसार का, जहाँ में आपका इस्तकबाल है। तो आज हम निकाह से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं कि निकाह में कैसी बरकतें हैं और किस में बरकत नहीं है, कैसा निकाह जायज़ है, कैसा नहीं है। तो आइए आज इस हम रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। इस्लामी शादी की असली बरकत क्या है? इस्लाम में शादी को एक पाक और इबादत भरा रिश्ता माना गया है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो रूहों और दो परिवारों का मिलन होता है। जब दो मुसलमान अल्लाह के नाम पर निकाह करते हैं तो रहमतें नाजिल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह बड़ी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। शादी इंसान को गुनाह से बचाती है, दिलों में मोहब्बत पैदा करती है और सुकून देती है। एक नेक बीवी और नेक शौहर मिल जाए तो घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है ना। और इस्लाम में शादी एक इबादत है, एक मुक़द्दस अहद है जो दो लोगों को सिर्फ दुनियावी रिश्ते में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में जोड़ता है। निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हर मुसलमान के लिए ये आधा ईमान पूरा करने का ज़रिया है। शादी का मकसद सिर्फ खुशी या साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद से जन्नत का सफ़र आसान बनाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने तुम्हें जोड़ा ताकि तुम एक दूसरे से सुकून पाओ। सूरह रूम 21 में है। दुआ है कि अल्लाह हर निकाह को बरकत वाला बनाए, आमीन। शादी में देखो, औरतों को खाना खिलाना। अब आगे जानते हैं इसकी नहुसतें क्या क्या हैं। शादी में जब मर्द खाना खाते हैं तो खाना खाते हों और कोई चीज़ टेबल पर ख़त्म हो जाए तो कई लोगों से कहना पड़ता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, ला दे। तब कहीं जाकर वो चीज़ लाकर दी जाती है। और जब औरतें खाना खाती हैं तो वहाँ कई अफराद एडवांस में खड़े रहते हैं कि कब कोई औरत कुछ मांगे और हम लाकर दें। जिस औरत को किसी ने नहीं देखा हो उसे भी खाना खाते वक्त सब देख लेते हैं। हमारी छोड़ें, आप खुद ही अपने दिल से पूछें, क्या ये खुली बेगैरती नहीं कि चंद गले के खाने के लिए आपकी औरतें लुच्चों के सामने जाएं? आपकी दावत ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है? कितना ही ख़ास रिश्तेदार हो, अगर उसके यहाँ शादी में आपकी औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम नहीं है तो हरगिज़ उन्हें वहाँ ना भेजें, ना ही लेकर जाएं, है ना। इस्लाम में निकाह की हकीकत और बरकत देखो बहुत बड़ी है, बस समझने वाली बात है। देखो, वलीमा की बदतरीन दावत क्या है। एक बार किसी ने वलीमे की बड़ी दावत रखी, चमचमाते कपड़े, महंगी सजावट, लेकिन मेहमान सिर्फ दौलतमंद लोग थे। गरीब पड़ोसी दूर से देख रहे थे मगर बुलाया नहीं गया। उस रात मेज़बान ने सोचा कि आज मैंने शानदार वलीमा किया, लेकिन अल्लाह की नज़र में उसकी दावत बदतरीन लिखी गई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें अमीर बुलाए जाएं और गरीबों को भुला दिया जाए। वलीमा शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, है ना। शादी में देखो, फ़िजूल खर्च करना कैसा होता है। इस्लाम सादगी को पसंद करता है और इसराफ, फ़िजूल खर्ची को सख्त नापसंद करता है। शादी एक पाक इबादत है, लेकिन आज हम इसे दिखावे और रिवाजों का मैदान बना दिया गया है। लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं जबकि आसपास गरीब भूखे सोते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फ़िजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, इसलिए शादी में जितना खर्च ज़रूरी हो उतना ही करें। सादगी से की गई शादी अल्लाह को पसंद है और बरकत वाली है, जबकि फ़िजूल खर्ची से रंजिश, कर्ज़ और गुनाह बढ़ते हैं। दूल्हा दुल्हन और शादी का स्टेज। क्या दुल्हन का शादी के स्टेज पर जाना सही है? आइए जानते हैं। मुसलमानों की शादियों में दिन पे दिन गैर कौम के तौर तरीके शामिल होते जा रहे हैं। एक तरफ तो दूल्हा और उसके घर वाले चाहते हैं कि हमारी बहू पर्दे में रहे, ना वो किसी गैर को देखे, ना किसी गैर की नज़र उस पर पड़े, लेकिन वो खुद इस काम के खिलाफ मामलात कर रहा है। पैसे खर्च करके स्टेज लगाकर दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है, फिर शादी में आने वाले तमाम औरतें और मर्द उसके इर्द गिर्द नज़र आते हैं, सेल्फी लेते हैं। कोई अल्लाह का बंदा इन्हें समझाए तो ये कहते हैं कि आजकल सब चलता है, ज़माने के हिसाब से जीना पड़ता है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात जहन में डाल लो कि नशकी कर लें, ज़माना कैसा भी हो, भलाई हुजूर के बताए गए तरीके पर चलने में ही है। औरतों को मेहंदी लगाना जायज़ है और मर्द को हराम क्यों है? आइए इसकी भी जानते हैं।
मेहंदी औरत की ज़ीनत का सामान है और औरत की ज़ीनत का सामान औरत ही के लिए होता है। इसलिए औरत को मेहंदी लगाना जायज़ है, बल्कि बाज़ उलमा ने बग़ैर मेहंदी के हाथ औरत के लिए मकरूह लिखा है कि ये मर्द से मुशाबिहत। मसाइल शरीयत 21 में है कि मर्द को मेहंदी लगाना हराम सिर्फ़ हाथ, पैर और नाखून पर है। यानी जहाँ औरत ज़ीनत के लिए लगाती है तो मर्द उस जगह ज़ीनत के लिए नहीं लगा सकता कि ये औरत से मुशाबिहत है, और हदीस शरीफ में मनाहिया है। और मर्द वालों और दाढ़ी पर लगा सकते हैं, मर्द जो है वो दाढ़ी पर लगा सकते हैं, क्योंकि औरत ज़ीनत के लिए मेहंदी बालों में इस्तेमाल नहीं करती, यानी मुशाबिहत नहीं हुई। और जो शादी में दूल्हा हाथ और उंगली पर मेहंदी लगवाता है वो हराम है और गुनाह है। खुलासा ये कलाम ये है कि औरत को मेहंदी इसलिए जायज़ है कि ये उसकी ज़ीनत का सामान है, और मर्द को इसलिए हराम है कि ये औरत से मुशाबिहत है। ठीक है। वलीमा की बदतरीन दावत तो आपने देख सुन मतलब बहुत ज़्यादा चलता है ये, कि मतलब वलीमे के नाम पर बस नाच गाना डीजे बाजे बस यही सब बहुत ज़्यादा आम हो गया है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि वलीमा का वो खाना बदतरीन खाना है जिसमें सिर्फ़ मालदारों और अमीरों को दावत दी जाए, और सिर्फ़ बेहयाओं को दावत दी जाए, जो मोहताज है गरीब को ना खिलाया जाए। और जिसने वलीमा की दावत कबूल करने से इनकार किया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। देखिए, वलीमा बहुत बड़ी इस्लाम में इसकी वजह बताई गई है कि वलीमा जो होता है वो सुन्नत है। ठीक है। और देखो, अगर जैसे हमारे पास वलीमे की दावत आ रही है तो हमें जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर और बात है कि कोई मजबूरी है, कोई वजह है जो हम नहीं जा सकते, तो वो अलग बात है, बट जानबूझकर उसको ठुकराना वो गलत बात है। और सबसे बड़ी बात, वलीमा करें तो देखो सुन्नत के मुताबिक करें, ना कि नाच गाना डीजे बाजे ये सब ना करके सुन्नत के मुताबिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को खिलाएं। ये अल्लाह को बेहद पसंद है। ठीक है। और देखो, अक्सर आपने सुना होगा कि शादियों में आजकल गैर मज़हबी रस्में भी बहुत होती हैं, जैसे कि जूता चुराई की रस्म। शादी करो तो ऐसी सादगी के साथ जैसे अली का निकाह हुआ हज़रत फ़ातिमा के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन शादी की तकरीबें और रस्म व रिवाज के नाम पर बहुत सी बेहुदा हरकत की जाती हैं, जिनमें एक है कि जूता चुराई की रस्म। इसमें दुल्हन की तरफ से लड़के लड़कियां दूल्हे का जूता चुराते हैं, और जब दूल्हा मांगता है तो बदले में पैसे मांगे जाते हैं। एक तो दूल्हा की खुद की चीज़ को चुराना, ऊपर से पैसे मांगना, ये सब नाजायज़ काम है। इस्लाम का इस रस्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज इन मामलात को इतने ज़ौक़ व शौक़ से किया जाता है जैसे ये निकाह का अहम रुकुम है। खुदारा निकाह को आसान करें और ये सब फिजूलियात चीज़ों से बचें। मौला करीम हम सब को शरीयत के बताए हुए तरीके पर निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम में देखो दहेज लेना कैसा है। इस्लाम में दहेज का तसव्वुर नहीं है। शरीयत में महर को वाजिब करार दिया गया है, जो शौहर की तरफ से बीवी के लिए फ़र्ज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियों में कभी दहेज नहीं लिया और ना ही देने का हुक्म दिया। दहेज तलब करना इस्लामी अखलाक के ख़िलाफ़ है और ये एक जुल्म है। अल्लाह ताला ने निकाह को आसान और मुबारक बनाया है, अब मगर इंसानों ने दहेज जैसी रस्मों से इसे मुश्किल बना दिया। हमें चाहिए कि हम इस बिद्दत से तौबा करें और सुन्नत के मुताबिक निकाह करें, है ना। तो आजकल आपने मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम हो गई है कि लोग मुंह फाड़ फाड़ के दहेज मांगते हैं, है ना। मतलब ये नहीं सोचते कि सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं है, किस मजबूरी से अपनी बेटी को विदा कर रहा है। अरे आप तो, अगर आप कभी भी जैसे अपनी लड़की देखने जाएं तो सबसे पहले आप इसका पहला सवाल यही करें कि लड़की कितनी दीनदार है, कितना पढ़ी लिखी है, कितना क्या है। ना कि आप ये मतलब लड़के वालों से ये चीज़ की तलब करें कि कितना दहेज मिलेगा, कितना क्या होगा, कितना क्या नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। तो ये सब मैं तो कहती हूँ ना, आप फिजूल जाया करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पर्दे का एहतराम। ठीक है, मैंने आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है, आजकल मैं देखती भी चली आ रही हूँ कि मुसलमान की औरतें, लड़कियाँ, बेटियाँ आजकल बिना दुपट्टे, बिना मतलब पर्दे के इस तरीके से आम हो गई हैं
कि उन्हें इस चीज़ की शर्म व हया ही नहीं है कि हमारे सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा नहीं कर सकते, अगर आप सर पे दुपट्टे का भी एहतराम कर रही हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम सर पे दुपट्टा लेना ही आप लोग सीखिए, क्योंकि इस तरीके से गले में दुपट्टा डालकर चलना, ऐसे डालकर चलना, ये बेहयाई को बुलावा देता है। इससे आप अपनी आखिरत बिगाड़ रही हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि बहुत सी जगहों पर मतलब जल्दी से हम वो मतलब कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सर पे दुपट्टे का आप लोग नियम बनाएं, पाबंद हो जाएं, क्योंकि सर खुला रहना ये शैतान को दावत देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको जो भी निकाह से जुड़ी बातें बताई, ये आजकल बहुत आम है। हमें चाहिए कि हम हर मुसलमान जो ऐसे गुनाह को अंजाम दे रहा है वो तौबा करें और निकाह को आसान से आसान तरीके से निभाए। जैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वैसे ही वो उस निकाह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सबको इस अमल पर तौफीक अता फरमाए और सबको आसान रास्ते सिखाए। अल्लाह ताला निकाह को आसान बनाया है, लेकिन हम इंसानों ने क्या कर दिया कि निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है। मतलब क्या आज के टाइम पे ना निकाह बिना मतलब गाने बजाने शोर शराबे के, जैसे अभी कहीं पे भी जाओ, सुन्नत के मुताबिक जिसके घर में निकाह हो रहा होगा ना, तो वो कहेंगे कि किसी मैयत का घर जैसा लग रहा है, जैसे किसी के मैयत के घर में आ गए। अरे क्या ज़रूरी है कि नाच गाने पे आप नाचेंगे तभी आपको शादी का लुत्फ़ मिलेगा? तो इस जहाँ पर इस मतलब बेहयाई वाली जहाँ पे रस्में हो रही हो ना, आप वहाँ जाने से ज़्यादा बचें, क्योंकि ऐसे में आप भी गुनाह कर रहे हैं वहाँ जाके शामिल होने में, जहाँ ये बेहयाई हो रही है, ठीक है। और अगर ना समझाने पर भी अगर ये मतलब बेहयाई कायम है, तो आप अपने कदम पीछे ले लीजिए और ऐसी जगह पे ना ही जाएं जहाँ पे हम गुनाह में पड़ सकें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।